नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट्स। निसंदेह मनुष्य के सामाजिकरण में अधिवास का बहुत बड़ा योगदान है। अधिवास सामाजिकता का एक प्रथम सोपान कहा जा सकता है। सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए निवास को मानव अधिवास कहा जाता है। निश्चित रूप से इसका निर्माण मनुष्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं के अनुसार उपलब्ध जो सामग्री है, निर्माण सामग्री, और वहाँ जो विद्यमान परिस्थितियाँ हैं उन्हीं के अनुसार करता है। अधिवास के माध्यम से ही मनुष्य की सामाजिकरण की प्रक्रिया को गति मिली है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य की तीन मुख्य आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र एवं मकान। भोजन के बाद जहाँ मकान और आश्रय की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार अधिवास स्वयं मनुष्य अपने रहने के लिए, अपने जीवन निर्वाह में के काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी पालतू पशुओं को रखने के लिए, अर्थात मौसम की जो विषमताएं हैं से बचने और स्वयं की सुरक्षा को चलाने के लिए जिस क्रियाओं का मनुष्य निर्माण करता है, उन क्रियाओं को मानव अधिवास का नाम दिया जा सकता है। या यूँ कहें, मनुष्य अपनी सामाजिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए जिस वस्तु का निर्माण करता है या सामाजिकीकरण की गतिविधि को बढ़ाने के लिए या सामाजिकीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपने सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मन अधिवास का निर्माण मानव या मनुष्य द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अधिवासों का निर्माण मानव अपने भौतिक वातावरण की शक्तियों के साथ समायोजित करने के लिए भी करता है। अधिवास मानव द्वारा अपनी वातावरण के साथ किए गए अनुकूलन का प्रथम कदम कहा जा सकता है। विश्व के विभिन्न जलवायु विशिष्टताओं वाले प्रदेशों में मानव स्थानीय परिवेश को मद्देनजर रखते हुए आवासों का निर्माण भी करता है। इस संबंध में परपिलो ने कहा था कि मानव द्वारा अपने पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने का प्रथम कदम ही अधिवास है। या यूँ कहें कि मनुष्य द्वारा वातावरण के साथ समायोजन करना अधिवास द्वारा प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। मनुष्य अपने आदिम व्यवस्था में, जैसा हम जानते हैं कि वह गुफाओं में रहता था। सभ्यता के प्रारंभिक समय मनुष्य ने इसका प्रयोग केवल वर्षा, धूप, ठंड से बचने के लिए ही किया। ज्यों सभ्यता का विकास होता गया, आश्रय का महत्व भी बढ़ता गया। कृषि और औद्योगिक क्रांति के उपरांत मानव अधिवासों का निर्माण बहुउद्देशीय दृष्टिकोण से भी किया जाने लगा। इस प्रकार जो अधिवासों की जो भौगोलिक विवेचना है, वह मानव भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में अधिवास भूगोल में किया जाने लगा। अधिवास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो मानव समुदाय के निवास के योग्य ग्रह को ही अधिवास कहा जाता है। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि एक मानव समुदाय के योग्य जो भी निवास है उसे अधिवास कहा जा सकता है। निवास के साथ साथ ही वह आर्थिक क्रियाएं भी करता है और इन अधिवासों में मानव निर्मित लगभग सभी सुविधाएं होती हैं जिनकी उत्पत्ति मनुष्य की बसने की प्रक्रिया से हुई है। मानव अधिवास परस्पर एक दूसरे के मार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। ये सांस्कृतिक भूदृश्यों में मुख्य घटक होते हैं। हंटिंगटन ने कहा है कि मानव जीवन में आवास का महत्व भोजन, वस्त्र के उपरांत तीसरा है। यानी पहले भोजन, फिर तन को ढकने के लिए वस्त्र, फिर निश्चित रूप से उस तन की सुरक्षा के लिए अधिवास की आवश्यकता होगी। जैसा कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह कहते हैं कि अभिग्रहण इकाई के रूप में अधिवास मानव की संगठित बस्ती प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है,
जिसके अंतर्गत मानव वर्ग रहता है और अपने विभिन्न कार्य करते हैं और संग्रह करते हैं, उसका अन्य प्रकार से उपयोग होता है, और मार्ग या गलियां जिसके ऊपर उसका आवागमन होता है भी उसी में समाहित होते हैं। अधिवास से अब मानव अधिवास का तात्पर्य अब मानव निर्मित ग्रहों के समूह से है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या समूह का एक विशाल आवास के रूप में वहाँ निवास करता है। ये वहाँ एक दो ग्रह से मिलने वाली पल्ली या पूर्वा से लेकर के बड़े बड़े नगर, विशाल महानगर जिसे मेगा सिटी कहा जाता है, आदि भी सम्मिलित यहाँ किए जा सकते हैं। अधिवास शब्द का अर्थ वैसे बहुत व्यापक है, जिसमें पल्ली या पूर्वा गांव में जब छोटी ढाणी होती है उसे पल्ली या पूर्वा कहा जाता है, और उस छोटी ढाणी से लेकर के गांव बनता है, और गांव से नगर, नगर से महानगर तक के समस्त सम्मिलित प्रभाव को ही अधिवास कहा जाता है। बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स, यानी अधिवास की तत्व कौन से हैं। तो मुख्यतः 5 प्रकार के तत्व हैं। एक तो अधिवास स्थल का जो स्वरूप है वह उस स्थल के अनुरूप ही निर्धारित होता है। गंगा के मैदान और हिमालय पर्वतीय मैदानों के अधिवास में स्थल के आधार पर अंतर देखने को मिलता है। मानव स्वयं अधिवास का महत्वपूर्ण घटक है, जो अपने उद्देश्य निर्धारित करके अधिवास का निर्माण करता है। समाज की अधिवासों को संगठित स्वरूप में विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निश्चित रूप से यहाँ ये कहा जा सकता है कि जब अधिवासों की सघनता बढ़ेगी तो वहाँ सामाजिकरण का ताना बाना भी बहुत मजबूत होगा। और चौथा तत्व है प्राकृतिक पर्यावरण। मानवीय अधिवास प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार विकसित होते हैं, और पर्यावरणीय दशाएं उस अधिवास में अनुकूलित रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। केरल में अधिक वर्षा वाले भागों में मकानों की छतें ढालू बनाई जाती हैं, और एस्किमो का इग्लू इसका प्रारूपिक उदाहरण है। मानव अधिवास के संचालक तत्वों में आवागमन के मार्गों को अधिवासों के संचालक तत्व माने गए हैं, जो विभिन्न अधिवासों को परस्पर जोड़ते हैं। आज हमने मानव अधिवास का अर्थ और मानव अधिवास के तत्वों के बारे में अध्ययन किया। कल हम ग्रामीण अधिवास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। धन्यवाद।